फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उपासना क्लासेस। तो आज मैं आपको एएमयू वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि एएमयू की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है, शिक्षक भर्तियाँ निकली हैं और इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मन में आपके क्वेश्चन है कि आखिर एएमयू होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका फुल फॉर्म है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आप ये मत समझ लेना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसमें मीन्स मुस्लिम कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप किसी भी कास्ट और किसी भी धर्म के हों, आप इसमें सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो आपकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 24 हैं। 24 वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक ही सीट लेना है, आपको ज़्यादा या कम से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ किसी भी मौके को ना गंवाएं। आपको हर एप्लीकेशन फॉर्म को ट्राई करना चाहिए, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप जॉब लेना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप वीडियो को बताने वाली हूँ आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और आपका जो ये वैकेंसी निकला है, कौन कौन सी पोस्ट पर निकला है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डेट की। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है 7 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, 17 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। इसमें आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने का। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें 3 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हैं, जो आपकी टोटल वैकेंसी 24 हैं। आपके प्राइमरी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों ही पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हैं। अब देखिए जैसे इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इसमें जो आपके सामने सेकंड में जो आपका नेम ऑफ द स्कूल लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स एंड इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़। तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि इन्होंने गर्ल्स एंड बॉयज़ की वैकेंसी डिफाइन की हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने जो लिखा है गर्ल्स एंड बॉयज़, जो ये लिखा हुआ आता है कभी वैकेंसी में, ये आपका स्कूल कॉलेज जो होते हैं, बहुत से कॉलेज स्कूल गर्ल्स होते हैं, बहुत से बॉयज़ होते हैं, इसमें बॉयज़ ही पढ़ते हैं, बहुत से में गर्ल्स ही पढ़ती हैं। तो ये उनका डिफाइन किया हुआ है, आपका नहीं किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अगर आप बॉयज़ स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं गर्ल्स तो अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ पढ़ाना चाहते हैं गर्ल्स में तो वे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा, पीजीटी में टीचर बनना चाहते हैं आप, पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपका सैलरी पैकेज 47,600 से स्टार्ट होगा और आपका 1.5 लाख आसपास आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें जो आपका एज लिमिट है, इन्होंने मिनिमम नहीं बताया बट मैक्सिमम बताया है, 40 साल से ऊपर एज आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि आप पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, एमएससी कोर्स किया हुआ हो और ग्रेजुएशन में आपके पास इन जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो, प्लस आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी में देखिए जो आपकी वैकेंसी आई है, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड उर्दू, इनमें आपकी वैकेंसियाँ निकली हैं सब्जेक्ट्स में। इसमें आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, 44,900 से 1,42,400 तक, आप उसी की लगभग मान सकते हैं। पीजीटी टीजीटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी में। आपको जो एज लिमिट रहेगा, लेकिन हाँ उसमें 40 मांगा था, इसमें आपका 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज। एंड देन जो आपके क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा हुआ है आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फॉर रीजनल कोर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन इंटीग्रेटेड। जो आपके 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, अगर आपने वो किया हुआ है, आपके पास इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, 50% मार्क्स था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने नॉर्मल किया हुआ है जो 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, 50% मार्क्स है और आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट रहा था ग्रेजुएशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में इन्होंने दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मीन जैसे कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में रहे हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में रहे हों, ठीक है। उर्दू में भी दिया है आपका एंड साइंस में भी दिया है।
आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। एनटीजीटी में आपके पास सीटेट सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब प्राइमरी के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी के बारे में एक बात इसमें और दिया हुआ है इन्होंने, आपको कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको इंग्लिश हिंदी उर्दू लैंग्वेज आती हो, कोई एक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी उर्दू, ये तो सभी को पता है, ठीक है। प्राइमरी के बारे में देखिए, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। तो आपकी इसमें मानकर चलिए आप 35-36 हज़ार से लेकर 1 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी प्राइमरी में। देखिए जो आपका 1 लाख सैलरी रहता है, ये आपका टाइम के साथ अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड होती है सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 है। आपकी जो इसमें एज लिमिट मांगा हुआ है 23 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है इन्होंने, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो आपने BTC BLEd, इन्होंने BLEd लिखा है, DLEd भी होता है, BTC भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने DLEd BTC किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स रहे हों, एंड देन आपने जो सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो किन को मिलेगा, वो उन्होंने लिखा हुआ है, नो अपर एज बार इन केस फॉर एम्प्लॉय MU स्कूल्स, अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इन केस SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की OBC कैंडिडेट को मिलेगी, ठीक है। आपकी जो इसकी वेबसाइट है तो उन्होंने दिया हुआ है careers.amuonline.ac.in। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपीज़ रहेगी, और ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन ही मोड पर फिल होगा। तो ये सब जानकारी थी आपकी इस वैकेंसी के बारे में। और हाँ दोस्तों, आपका UGC नेट के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको कल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर।